हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल M11 एकेडमी। तो बच्चे आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2022 के बारे में। जी हाँ बच्चों, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम है 25 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है। अब NTA की तरफ से आंसर शीट जारी कर दिया है। अब आंसर शीट जारी इसलिए किया है कि यदि आपको कोई प्रश्न का आंसर अगर गलत लग रहा है तो आप लोग उस पर चैलेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा इससे पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देते हैं कि प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप होता क्या है। देखिए, ये सेंट्रल सरकार के ओर से है, यानी कि केंद्र सरकार से। आप लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट जो छात्रवृत्ति दे रहा है वो तो है ही, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आप लोग को मिलेगा। और ये मिलेगा किसको? जो अभी इस बार 8 में है उनको 9 क्लास में जब जाएंगे तो अगले साल उनको भराएगा, और जो अभी 10th में है वो जब 11th में जाएंगे तो उनको भराएगा। तो बच्चों, कब भराता है इसका फॉर्म, कैसे भराता है, हम अपने चैनल के माध्यम से सारा कुछ बताते रहते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, यदि आप 8 या 10th में है तो आप लोग को करना क्या है, भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे ही वीडियो इस पर डालें कब निकल रहा है इसका फॉर्म से रिलेटेड, भरने से संबंधित, क्योंकि इसका जो फॉर्म है हम फ्री में भरने के लिए बताते हैं, और फ्री में आपको पैसा कुछ नहीं लगता है भरने के लिए। आप लोग अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में भी भर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीका से समझा देते हैं, और कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो बच्चों, अब आगे बताने वाले हैं कि इसमें जो चैलेंज करने वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दे दिए हैं वो कैसे करेंगे। तो उनसे भी एक छोटी सी विनम्र आग्रह है कि बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं अप टू डेट हम बार बार लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से हम अब अगले बार जैसे ही आंसर किया होगा तो फिर आप लोग के सामने आएंगे। तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग को जैसे ही कुछ होता है इसका नोटिफिकेशन तो आप लोग तक आ जाए। तो बच्चों, इससे पहले आप लोग को क्रोम ब्राउज़र पर आना होगा। अब यहाँ क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आप लोग को YET.NTA टाइप करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा यहाँ टाइप हो गया है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही क्लिक करिएगा आप तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को पेज खुलेगा। यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेंगे तो आपको NTA का जो ऑफिशियल जो साइट है उसका होम पेज पर आप लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि क्या है। तो नोटिफिकेशन में लेटेस्ट में आप लोग को फर्स्ट नंबर में दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए न्यू भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि क्या नोटिफिकेशन है, कब तक आप लोग को चैलेंज करना है इससे रिलेटेड। तो इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो आंसर शीट जारी किया गया है, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ डिटेल में डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर मार्क रिस्पांस प्रोविजनल आंसर की, ये जो है जो 5 से 7 अक्टूबर तक ही होगा, यानी कि आज जो है जो 7 अक्टूबर है और आज लास्ट डेट इसका है। जी हाँ, लास्ट डेट। तो जो बच्चे अभी तक नहीं किए उनको हम रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आज आप बिल्कुल जिस प्रोसेस से हम बता रहे हैं उसी प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप जाइए, और अपना आंसर जो सीट है वो आ गया उसको देखिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत है तो उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया नोटिफिकेशन के बाद। अब जानते हैं कि जो अब आंसर की आप लोग को कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे, क्लिक हियर टू डिस्प्ले आंसर की चैलेंज। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन नंबर दे देना, यहाँ पर पासवर्ड देकर, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जैसे कि एक बच्चे का हमने टाइप कर कर बता रहा है। तो बच्चों, एक बच्चे का हमने टाइप कर लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, और इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर क्लिक हियर पर आप जैसे ही खोलेंगे तो आप लोग को आंसर आंसर शीट दिख जाएगा और चैलेंज करने का दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो खुला हुआ है ये व्यू चैलेंज की में खुला हुआ है। इस प्रकार से आप लोग को दिखेगा। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये 9th क्लास के बच्चा जो एग्ज़ाम दिए थे उनका है। तो अब कैसे करना है, अब सबसे पहले चलते हैं आंसर सीट पर। तो बच्चों, अब आंसर सीट पर जाने के लिए यहाँ पर आपको व्यू क्वेश्चन पेपर पर करना होगा। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोर्स शो कर रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी था, यहाँ पर करेक्शन ऑप्शन था, यहाँ पर ऑप्शन आईडी था।
क्लेम करने का जो है। तो आप व्यू क्वेश्चन पेपर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए मैथ दिख रहा है और यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन आईडी है यानी कि 184 और इसका जो आंसर जो दिया गया है देखिए ये दिया गया है यानी कि 2154 यानी कि 2154 यानी कि ये वाला डी ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए डी ऑप्शन के लिए आईडी जो है 736 है यानी कि 736। यदि आपको लग रहा है कि 184 प्रश्न के लिए आंसर जो होना चाहिए ये होना चाहिए, अब मैंने बात की मतलब मान लिया जाए 82,000 होना चाहिए यानी कि 82,000 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आईडी 733 है। तो आपको 733 में किस प्रकार से आप लोग को लगाना है वो चलिए अब चैलेंज पेपर पर हमने दिखाते हैं आपको। और आप लोग याद कर लीजिए 184 क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ दिया हुआ था और उसका जो आईडी था 736 था, वहाँ पर भी दिखेगा। हम अब 733 में लगाएंगे क्योंकि अब आंसर मेरा 42,000 यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग चैलेंज करिएगा, बिल्कुल बता रहे। अब यहाँ जैसे ही आप यहाँ व्यू आंसर की पर जैसे ही करेंगे तो 184 था, 184 आपको यहाँ पर खोल लेना है यानी कि ये क्वेश्चन आईडी है। तो आपको नीचे बढ़ते रहना। 184 कहाँ पर मिल रहा है देखिए यहाँ पर देखिए 184 आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर देखे होंगे कि ये आंसर जो कोड जो था आंसर आईडी था जो 736 दिया गया था और 736 यानी कि डी देखिएगा ए है, बी है, सी है, डी है यानी कि 736। यदि बच्चों आपको लग रहा है कि मेरा आंसर जो 42,000 जो आ रहा था उसमें कोड 733 ही था, तो यदि आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली ये पर क्लिक कर और नीचे आपको दिख रहा होगा सबमिट पर। तो आप लोग एक बार पूरे के करिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन आईडी किसी का 264 होगा और उसका जो आंसर आईडी दिया है 1054 दिया है, तो 1054 की यानी कि ये बी ऑप्शन बता रहा है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, तो सी के लिए आपको दिया हुआ 1055, तो आपको सी पर सिंपली क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जाकर सबमिट चैलेंज पर कर लेना है। तो बस चैलेंज करने का सिंपल प्रोसेस है, आप इसी प्रकार से चैलेंज कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको पासवर्ड गलत बता रहा है तो आप कमेंट करिए। अगर आप चैलेंज करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट का जो रिप्लाई हम 100% देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो एक बार फिर से बोल रहे हैं बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हमेशा आपका हेल्प करूंगा और इसी प्रकार से मेरा वीडियो जो रहता है आते रहता है। तो जो नए बच्चे हैं 8 या 10th में पढ़ रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि उन लोग भी सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आप लोग को जो नेक्स्ट ईयर जो आएगा प्रधानमंत्री से, इसमें पैसा देखिए बहुत मिलता है। 8 क्लास का जो पैसा मिलेगा, जो 9th पर भरे हैं उनको 75,000 मिलेगा पर ईयर, और जो 11th पर भरे हैं उनको 1,25,000 पर ईयर मिलेगा। तो अच्छा खासा अमाउंट है। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इसके माध्यम से हम देते रहते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और जय हिंद जय भारत।